करणी सेना तो क्या रोक देगी किसी को? कैसी बात करो बच्चों वाली विपिन जी। ये तो यूं है, हवा हवाई फैर है इनके, खुश हो जाए बेचारे कह के, और क्या है। किसी की दुकान अच्छी चल जाए चिड़े नहीं करते, जिसकी दुकान अच्छी चल गई उस पर चिड़े नहीं करते, दुकान खोल लो सच्ची। भाई जितनी ताकत इनमें होगी, इतनी ताकत ऐसी बात नहीं उनमें भी होगी। जो आदमी लंगोट पीट के सड़क पर आ जाना जी जाना चाहिए। आज बाराबंकी से रोक के कल कहीं और से रोकेंगे। भाई उस आदमी ने संघर्ष करके अपना पंजा जमा लिया, वो हिस्सा कर रहे मतलब। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। हमारे देश में सभी को आज़ादी के साथ रहने का अधिकार है, आज़ादी के साथ जीने का अधिकार है और आज़ादी के साथ कहीं पर भी आने जाने का भी अधिकार है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में कुछ संगठन इस तरीके के निकलकर सामने आए हैं जो नेताओं को धमकी देते हैं, बोलते हैं कि आप यहाँ पर आकर दिखाओ, अगर आप यहाँ पर आ गए तो आपका ये इलाज कर देंगे, आपका वो इलाज कर देंगे। इसमें नया नाम जुड़ा है करणी सेना का। करणी सेना ने आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना लोकसभा से सांसद चंद्रशेखर आज़ाद को चेतावनी दी है कि यदि वो बाराबंकी में आते हैं तो वो अपने पैरों पर वापस नहीं जा पाएंगे। चंद्रशेखर का 15 मार्च का बाराबंकी में एक कार्यक्रम है, एक रैली को वो संबोधित करेंगे। तो सवाल ये है कि इस प्रकार की सोच के पीछे वजह आखिर क्या है। आज तस्वीरों में आप देख सकते हैं, मेरी एक तरफ किसान नेता चौधरी जगपाल सिंह जी हैं और पूर्व प्रधान ओमवीर सिंह हैं और सामाजिक कार्यकर्ता राजकुमार घाटेड़ा जी मौजूद हैं। मैं शुरुआत आपसे ही करूंगा। जिस तरीके की ये धमकी चंद्रशेखर को मिली है, चंद्रशेखर एक सांसद हैं, करणी सेना ने धमकी दी है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए विपिन भाई, करणी सेना का तो ये रोजगार हो गया किस्म का। करणी सेना तो रोज धमकी दे, कभी अखिलेश यादव को लग जा देन कि उसने नहीं घुसने देने के, कभी चंद्रशेखर को लग जा और भाई इसे नहीं घुसने देने के। क्यों? करणी सेना क्या दिन स्थायी देश या करणी सेना का अधिकार इस देश पे। भाई इसमें तो देखो, छोटा बड़ा गरीब अमीर, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, सबको वही स्वतंत्रता प्राप्त है जो एक देश के प्रधानमंत्री को और मुख्यमंत्री को प्राप्त है। वही स्वतंत्रता सबके लिए है। चूंकि ये देश संविधान के दायरे में आता है और संविधान सबके लिए बना है, किसी एक विशेष व्यक्ति के लिए तो बना नहीं, ना किसी विशेष एक धर्म के लिए बना। इसमें तो जो भी यहाँ का नागरिक है उसे बराबर की आजादी है, बराबर की स्वतंत्रता है, ना वो किसी पर आने जाने से रुके, ना कोई रोक सके। जहां तक चंद्रशेखर जी की बात है, करणी सेना के अध्यक्ष कह रहे हैं कि हम इसे बाराबंकी में नहीं जान देने के। अरे बाराबंकी तो कुछ भी नहीं, बाराबंकी तो बात छोड़ दे, बाराबंकी का तो कुछ मामला ही नहीं है। ये तो वहां पार्लियामेंट में गया, वहां तो रुका नहीं इन पे जाने से। यू अगर इनमें हिम्मत थी, ताकत थी, तो उसे पार्लियामेंट जाने से रोक लेते। वो तो सबसे बड़ा मंदिर है वहां, तो भाई केंद्र बिंदु है भारत का, सारे नियम वहां से लागू होते हैं, अपनी आवाज उठाई जाती है। तो वहां करणी सेना कहां चली गई थी? इसे पार्लियामेंट में जाने से रोकते, वहां तो रुका नहीं, फिरो भी गए, इल्ले बिल्ले काटते, लेकिन इनकी कहीं से कहीं तक ढाई नहीं उठन दी। अब रही करणी सेना की बात, मुझे यूं बताओ कौन सा तो करणी सेना का योगदान है इस देश में, इस देश की आजादी में रहा हो, या इस देश की आर्थिक व्यवस्था सुधारने में रहा हो, या इस देश को स्वतंत्र बिल्कुल वो करने में रहा हो, या इस देश की सारे की बागडोर उनके हाथ में हो। तो भाई करणी सेना कोई मालिक है, करणी सेना का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो अपने घर आने से तो रोक सके, लेकिन और कहीं से किसी को भी रोक नहीं सकता। चूंकि पहले इन्होंने कहा था कि हम अखिलेश यादव को नहीं सहारनपुर की धरती पर आने देने के, कभी किसी को कह दें, कभी किसी को कह दें, और रुका इन पर आज तक एक बच्चा भी नहीं। बस कहें ही कहें, हवाई फैर है, फेंको जो अपनी कुछ सहारा लगे क्या। रही चंद्रशेखर की बात, चंद्रशेखर एक जनप्रतिनिधि है, संघर्षशील व्यक्ति है। अपने संघर्षों के द्वारा उसने भारत में अपनी पहचान बनाई और भाई पार्लियामेंट चला गया और यह आगे रोक लियो। उसने तो संगठन खड़ा करा, इनसे बड़ा संगठन खड़ा कर लिया उसने, इन करणी सेना से। और सुनो, इन पर रोज उंगली उठे और उसके संगठन पर कहीं उंगली नहीं उठती। ये हवा हवाई फैर मारो जो, तो भाई नु तो कहने को ये गिद्दड़ धमकी कोई किसी को दियो जो। क्यों? किसी का अधिकार है, किसी के बाप की जागीर है हिंदुस्तान, किसी के बाप की जागीर है क्या? जब यहां हर व्यक्ति स्वतंत्र है, हर नागरिक स्वतंत्र है, जिसने यहां जन्म लिया, चाहे उसमें यहां संपत्ति कम है या ज्यादा है, लेकिन वो रहेगा तो भारत में ही, और कौन उसे रोक देगा?
अगर भाई तो बाराबंकी आने से तुझे हम रोक देंगे, सहारनपुर जाने से रोक देंगे, या भाई इलाहाबाद जाने से रोक देंगे, कौन रोक देगा भाई? ना तो आज तक कोई रुका और ना रुके, ये तो कुछ भी नहीं। करणी सेना का संगठन, करणी सेना का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, एक मिनिस्टर नहीं रोक सकता किसी को भाई। भाई यहाँ स्वतंत्रता का अधिकार है सबको, स्वतंत्र भारत है, ये सबका मान और सम्मान है, संविधान के दायरे में सब आते हैं, कानून की व्यवस्था है, तो कौन रोक देगा और कौन किस पर रुकने लगा? ये नू है भाई, अपनी जुबान से कोई कितनी किधर धमकी दियो जो, ना तो आज तक कोई रुका और ना भविष्य में रुकने का। आप भी ही रहोगे और हम भी ही हैं, देखते रहियो। और करणी सेना ने ये कहा है कि अगर चंद्रशेखर बाराबंकी की धरती पर कदम रखते हैं तो वो वापस अपने पैरों पर नहीं जा पाएंगे। और किसके पैरों पर जाएगा वो? करणी सेना के पैरों पर जाएगा या करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पैरों पर जाएगा? सुन मेरी बात, आप देख लियो भाई। फिर तो देखो मेरी बात सुनो, जब कोई किसी को चैलेंज दे फिर उस आदमी ने हटके नहीं कैमरे पर आना चाहिए। अगर वो उसे वहां जाने तो रोक रहे और वो उन पर ना रुका, फिर इन्हें कैमरे का आगे आना भी नहीं चाहिए, और वो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसे अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि इस तरह तो संगठनों की भी बदनामी होती है। महेंद्र सिंह टिकैत जी थे, वो भी एक संगठन के, बहुत बड़े संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और सरकारों ने जोर लगाया कि इसे हम यहां से रोक लेंगे, इसे हम यहां से रोक लेंगे। रुका क्या? अभी पीछे सी गाजीपुर बॉर्डर पे, सिंघू बॉर्डर पे बहुत बड़े बड़े आंदोलन हुए, उठे क्या? भारत सरकार पे तो उठे नहीं, अपनी शर्तें मनवा करके उठे। करणी सेना तो क्या रोक देगी किसी को? कैसी बात करो बच्चों वाली विपिन जी, ये तो यूं है हवा हवाई फैर है इनके, खुश हो जाए बेचारे कह के, और क्या है? चंद्रशेखर ने ये कहा है कि मैं ऐसी धमकियों से नहीं डरने वाला हूं। डरना भी नहीं चाहिए। क्यों? नागरिक नहीं इस देश का भाई, इस देश का नागरिक भी है, इस देश में उसने जन्म भी लिया, इस देश में उसका परिवार भी, उसका समाज भी है, और अब तो सांसद हो गया सर्व समाज का आदमी। चूंकि एक समाज से तो कोई पॉलिटिकल आदमी बनता नहीं, सर्व समाज के लोगों ने उसको सपोर्ट किया होगा, तब जाकर वो भारत की संसद में गया। और जब वो भारत की संसद में जाता है तो जब भी जानते होंगे चंद्रशेखर को, तब जाके नगीननामा आंदोलन करते उसके खिलाफ धरने प्रदर्शन करते, या उसके खिलाफ वोटों को अपने पक्ष में प्रभावित करते, रोकते उसे। वहां तो रुका नहीं जहां सबसे कीमती जगह, ये रोक लेंगे उसे बाराबंकी जाने थे। ये देख लियो कोशिश करके रुका कहीं पे। चंद्रशेखर अक्सर लोगों के निशाने पर रहते हैं, तो उसके पीछे आप वजह क्या मानते हैं? क्या वो संघर्षशील व्यक्ति है, वो लड़ना जानता है, अपने अधिकारों की रक्षा करना जानता है? संघर्षशील आदमी पर तो भाई अक्सर लोग चिढ़ते हैं, उससे द्वेष रखते हैं। मैं ये कह रहा कि जो लोग उनसे द्वेष रखे या ईर्ष्या रखे, वे भी चंद्रशेखर से सीख लो। अपनी मजबूती बनाना, अपने संगठन को मजबूत बनाना, अपने समाज को मजबूत बनाना सीख लो ना उससे। अब उसने तो देखो मेरी बात सुनो, सच्चाई कहने में कोई गुरेज नहीं है। मायावती तो अपनी जमीन को बचा नहीं पाई और वो अपनी जमीन को तैयार लग रहा था। तो ऐसा बनकर देख लो, रही है गिद्दड़ धमकी भाई, कौन सुन रहा है विपिन जी? कौन सुन रहा? यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतंत्र का दायरा है, लोकतंत्र ने सबको मान और सम्मान दिया, लोकतंत्र ने सबको अधिकार दे रखे, यानी फिर तो कोई ये छीन लेता किसी के प्राण। तो ये काम यहाँ चलने वाला है नहीं। रही भाई अपनी अपनी जुबान है, कोई इससे कितने ही भरे अपमान भरे शब्द कह लो। अब चूंकि जीव किसी ने यूं कहा भाई मारते का तो हाथ पकड़ ले, पर कहते कि जीव थोड़ा ही पकड़ी जा। अब लेकिन इसका रीजन ये है कि जो तारीख इन्होंने दी, चंद्रशेखर ने दी वहां जाने की बाराबंकी, हम तो ये कहें कि असली मर्द के बच्चे हैं, जाके उसे रोक दें या रोकने की कोशिश तो करें। भाई जितनी ताकत इनमें होगी, इतनी ताकत ऐसी बात नहीं उनमें भी होगी। जो आदमी लंगोट पीट के सड़क पर आ जाना, वो फिर दो हाथ पांव मारने भी जाना है और मरवाने भी जाना है, ऐसा नहीं। चंद्रशेखर आजाद दलित समाज से आते हैं और वो संसद में पहुंच गए, क्या कुछ लोगों को ये हजम नहीं हो रहा है? दलित समाज में इंसान नहीं होते क्या? दलित समाज में विद्वान नहीं होते क्या? दलित समाज में नेता नहीं होते क्या? या दलित समाज के लोग मुझे यूं बताओ, जहां हिंदुस्तान के सबसे टॉप के पद है उन पर दलित समाज अगर काबिज ना रहा हो, क्या दलित समाज से आने वाली अभी हमारी महामहिम राष्ट्रपति नहीं है? जगजीवन राम जी नहीं थे, मीरा कुमारी जी नहीं थी, और बहुत लोग, मायावती जी नहीं दलित समाज थी है। तो दलित समाज कोई वो है कि भाई दलित समाज से आ गया, दलित समाज का कोई अधिकार नहीं। तो फिर ये ईर्ष्या क्यों है? अब ये इनके मन का अनहड़ीपन है, पागलपन है इनका। ये कुछ ही कहो जाओ भाई जुबान से ही तो कह रहे, जब ये उन्हें रोकने जाएंगे वो रुकेंगे इन पे, तब देख लियो आप कते रोक पाओगे उसे? कहीं से भी नहीं रोक पाए और सारी जगह जा रहा। संगठन तो चंद्रशेखर का भी बहुत बड़ा है। अरे संगठन तो दिल से और संघर्ष से बड़ा हो भाई, पहले खुद संघर्षशील होना पड़े। और ये देश, इस देश में जिसने संघर्ष किया नहीं,
उन्होंने आसमान छुआ। बिना संघर्ष के तो इंसान अपने परिवार को भी नहीं चला सकता भाई। संगठन नहीं रही तो बहुत दूर की बात है। ये तो पीछे से पूरे हवाई फायर कर रहे थे, कोई योगेंद्र राणा, कोई है नीरज, कोई कुछ। हम अखिलेश को नहीं 5 धरण देने के जी, कहां बना लिया जिब से 2-3 बना लिया, आया नहीं और आवेंगे भी। ये किसी के बाप की जागीर थोड़ा है भाई। मैं ही लग जू कहन अब जिस पर रामपुर पे सहारनपुर में मेरा अधिकार है, ऐसा हो जगह नहीं हो सकता भाई। यहाँ सबके बराबर का मान और सम्मान का दर्जा है, सबके बराबर के अधिकार है। आप बताओ चौधरी साहब, जिस तरीके से ये धमकी चंद्रशेखर आजाद को मिली है, करणी सेना ने दी है, तो क्या ये सही है? मैं तो नहीं जानना सुनने में आज लिया करणी सेना का कौन है यार। मैं तो करणी सेना सुन भी रहा था, पर सेना का काम ही हुआ है कोई। अरे सेना का काम जो कर देता वही आ रही, वहां देखेंगे सेना जी कही है करणी सेना, वहां जाइयो, वहां जवान अच्छे जवान खपेंगे। जहाँ झगड़ा हो, किसी भी देश का झगड़ा हो, जवान तो मारे मरे, चौंगे के मरो मरे तो मजदूर, किसान मजदूर के बेटे। ये करणी सेना वहां चली जाओ ना। दूसरी बात यह है, अज्ञान समाज में तो यह देख रहा, मैं तो नेता नहीं हूं, बकवास करने में बहुत दुनिया है। कोई किसी पर टोट कस रहा, कोई किसी पर टोट कस रहा, कोई बिरादरी पर टोट कस रहा, कोई मजहब पर टोट कस रहा। और ये बात मैं एक बात बताऊं, हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में परंपरा है, अगर बाहर विदेश का आदमी आया, हर आदमी की भावना है कि भाई अमेरिका का राष्ट्रपति आ रहा। विदेशी जो है खुश करके आम आदमी के दिमाग में है भाई बाहर का आदमी आ रहा। अगर कहीं इधर पता भाई राष्ट्रपति जी आ रहे, इन्होंने कहते अमेरिका का आ रहा। यहाँ तो जल और पत्थर भी पूजे जाते हैं। एक देश ही तो है जहाँ पानी गंगा माँ कहा जाता है, धरती ने माता कहा जाता है, पत्थर की पूजा करी जाती है, और तो कहीं नहीं कुछ भी है, गौ ने माता कहा जाता है। इसमें किसे अधिकार दे दिया आजादी में? हर आदमी आजाद है, चाहे दलित है या कोई भी है, ये तो हमारे अपने हैं, परिवार है, समाज तो एक ही है। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता, कभी करण सेना हो जाए खड़ी, कभी कोई सेना हो जाए खड़ी। भाई उस आदमी ने संघर्ष करके अपना पंजा जमा लिया, वो हिस्सा कर रहे। मतलब कोई भी किसी में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा कहीं है पाबंदी। अगर मंदिर में हम कोई मुसलमान चले जाते क्या दिक्कत है? कोई मने कर देंगे। अगर गुरुद्वारे में दूसरे जहां जाते नहीं, खाना नहीं खाते। करणी सेना का मानना यह है कि चंद्रशेखर हिंदू धर्म में विघटन पैदा कर रहे हैं और दलितों को हिंदुओं से अलग कर रहे हैं। कैसा? कोई भी नहीं बात ऐसी, हमें तो कोई बयान सुना नहीं ऐसा। क्यों दलितों ने बनाया सांसद हो? खाली दलितों ने बनाया? हम तो बोर्ड पर देख रहे हैं, कई जगह बोर्ड लग रहे हैं, उसमें गुज्जर के फोटो है, तो वो किसी के टिप्पणी करता ही नहीं। भाई ऐसा है, मैं तो एक बात बताऊं, किसी की दुकान अच्छी चल जाए चिड़े नहीं करते। जिसकी दुकान अच्छी चल गई उस पर चिड़े नहीं करते, दुकान खोल लो अच्छी। ये दुकान है, मैंने वो दूसरा ना जान लगा, ये दुकान मैं रोजगार की। लेकिन जिन्हें जो मेहनत करेगा, बिठा बोल कर सामान देगा, जो गाड़ी देगा, उसकी दुकान थोड़ा चले। मतलब चंद्रशेखर आगे बढ़ रहे हैं, इसकी जलन लोगों को हो रही है। हाँ जलन है भाई, जलन है। देखो जो आदमी अपने दम पर बढ़ता जा रहा, उसकी करनी चाहिए तारीफ। पहले क्या था, हम कभी यहाँ से जिले में जो शहीद हो जाते हैं सेना में, आगे नम नहीं होती, और जी नु करे, हर आदमी के मन में आवे अरे यहाँ भी तो मरना ही। हमने एक बार कारगिल युद्ध में 48 आदमी लिख के दिया था, वो था सुरेश चंद्रा डीएम, मकाम लड़ना चाहा, उन्होंने हमारी मजाक बनाई। मगर भाई ले मजाक ना बना हुआ, हम अगर मान ला इतने बुढ़े भी नहीं हुए, बुढ़े भी हो गए, और हमें एक जक्कत ने बचाया गया, एक जक्कत की गोली अपने सिर पर छत्ते में खा ली, अधिक बच्चा तो जगह मारा। यहाँ मैं आज दावा करूं, हिंदुस्तान ऐसा है, इसमें हर मजहब के, हर जाति के लोग हैं। अगर कहीं तो आई देश बात तेरा ऐलान कर दिया जा अगर लड़ने के लिए, तो मैं गारंटी दूं 40% बिना नौकरी के तैयार हो जाएगा यहाँ लड़ने के लिए। एक देश ही हुई है ऐसा जो सेना लड़ती है ना वो दूसरे देशों की। क्या इस तरीके से किसी को रोका जा सकता है कि तुम यहाँ नहीं आ सकते, तुम यहाँ नहीं आ सकते, अगर तुम आओगे तो तुम्हारी टांगे तोड़ दी जाएंगी? भाई फिर दोनों कहेंगे रब का नाम भी ले सकते, भाई रब का नाम सब ले, मुसीबत में ले, राजी में ले, रब का नाम ले, फिर तो रब का नाम ले लेंगे। भाई यहाँ ये बकवास तक कुछ नहीं होता, यहाँ कोई किसी पर नहीं रुकता। एक बात बताओ, चलो हम लोग कहें अगो तो जनप्रतिनिधि है, अगर मेरा यहाँ का तो समाज ये कहे, अगर मेरा दुश्मन भी चल के आएगा तो मुझे कहना चाहिए आ जा भाई, या कहते नहीं? समाज में कहीं तकरार हो जाए, कोई हो जाए, और जब कहीं दो आदमी इकट्ठे हो जाए, वो आ जाए, तो लोग कहेगा जा भाई। यहाँ तो अगर नाराज है, राम राम करते हैं, रब का नाम ले ले, सलाम करते हैं, तो उससे आदमी आधा चौक उतर जाए। लेकिन ये जो लोग है ना, ये नहीं
ये तो बहुत कुछ गला साफ करने वाले खड़े हैं, कभी किसी बिंदु पे कभी किसी बिंदु पे। नो बता धंधा नहीं पाता, बिरादरी में बदनाम करें। बिरादरी की बड़ाई कौन कर रहा? कौन कर रहा? अगर हमारी बात में किसी ने जब बच्चे ने गलती कर दी और उसे झंडा उठा कर खड़े हो गए, पता जिन्हें पता नहीं उन्हें बता दिया, कोई तरीका है क्या? ये रोज क्या हो रहा? जो बात ये है विपिन जी, अब उल्टा कोई का काम, बकरी तो गेड़ दी पानी में और मछली गेड़ दी झाड़ी में, दोनों मरेंगे। बकरी की जगह तो झाड़ी पे थी और बकरी की जगह पानी में थी, दोनों उल्टा कर दिया काम। जो आदमी जिम्मेदार थे कुछ तो चले गए, कुछ लड़ियार ने घर बैठा दिए और भाई कुछ वक्ता फिर उन्होंने ही पता नहीं इसका असर क्या जाएगा। गुज्जर का है, अब गुज्जरों की एक माँ है, हम तो जगते नहीं, कहीं माँ है, गुज्जर खींच रहे एक दूसरे का पंजा, वो कहाँ फंसा चाहिए भाई? बिरादरी की बदनामी या मजहब की बदनामी या जाति की जिसकी बदनामी, पहले तो साढ़े आदमी कोई गलत काम हो जाता है, बच्चे उभरो भाई जिक्र ना करे इसका। ये मान लिया कि मेरा एक्सीडेंट हो जाए, हाँ मेरा ठाणे वाले बाद में लगे, पहले वीडियो बनाऊंगा, कहीं गलती हो जाए चितड़क जू, उसकी वीडियो बनाऊंगा, पहले चित्ते के घर बताऊंगे उसके चितड़क रहा, उसे बचाने कोई कोशिश नहीं करता। आप बताओ प्रधान जी, जिस तरीके की धमकी चंद्रशेखर आजाद को करणी सेना ने दी है, तो चंद्रशेखर को वहां पर रैली के लिए जाना चाहिए या नहीं? हमारा मानना तो ये है जी, जाना चाहिए। आज बाराबंकी से रोक के कल कहीं और से रोकेंगे, ये तो चलता ही रहेगा। वैसे अध्यक्ष जी ने, राजकुमार जी ने सब बात बताई थी, ऐसा तो कोई है नहीं भाई, वो तो जनता का बनाया है, वैसा तो खुद तो है नहीं, पार्टी है तो बड़ी पार्टी बन रही है अभी, ऐसा तो कुछ होना नहीं चाहिए। आपको क्या लगता है, चंद्रशेखर रुक सकते हैं या जाएंगे? नहीं, रुकना भी ना चाहिए, रुक तो है नहीं भाई, अभी तो अच्छे उस पर है भाई, रुकने वाला तो कोई वो है नहीं उनका। चलिए, तो आपका इस वीडियो पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।